आज मैं आ गई हूँ फिर से आप लोगों का सर खा। इसकी महक सुने मुने मैं हॉस्पिटल चली जाऊँ, ऐसे कैसे हो सकता है भाई। डॉक्टर ने कुछ नहीं करा है, बस एक पेपर पे फिटनेस लिखा। हेलो एवरीवन, तो आज मैं आ गई हूँ फिर से आप लोगों का सर खाने। आज मैं जा रही हूँ पापा के साथ हॉस्पिटल। जहाँ जाने के लिए गट्स होने चाहिए भाई, उस हॉस्पिटल में जाना नॉट ईजी टू ऑल। तो मैं जा रही हूँ पापा के साथ आज हॉस्पिटल। सुबह 6 बजे उठी हूँ मैं एंड अभी रेडी हो चुकी हूँ। टाइम से याद आया, मेरी घड़ी तो यहीं रह जाती। टाइम हो रहा है 7:09। तो अब हम निकलते हैं, देखते हैं नीचे पहले पापा रेडी हुए हैं या नहीं, उसके बाद निकलेंगे। तो जब हॉस्पिटल जाना है तो भूखे पेट तो जाएंगे नहीं भाई, पापा तो खैर खाली पेट ही जाएंगे। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं ही चाय नाश्ता कर लूँ, क्योंकि पापा को नीचे रेडी होने में लग रहा था लेट। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे चाय और ब्रेड का नाश्ता। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकलेंगे हॉस्पिटल के लिए। तो यहाँ पे मैं निकल चुकी हूँ बाहर, हमारी ऑटो भी आ गई है। मैं यहाँ पे पापा का वेट कर रही हूँ क्योंकि वो अभी घर के अंदर ही हैं। वो आएंगे तो फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से। एंड ये देखो सुबह का मौसम इतना प्यारा हो रखा था, मतलब हल्की हल्की बारिश जैसा मौसम हो रखा था। और यहाँ पे आने का मतलब है, एक हॉस्पिटल जाने का मुझे इसलिए भी मन नहीं करता है क्योंकि हॉस्पिटल का रास्ता यही है, ये कूड़े का पहाड़, यहीं से होते हुए जाएगा ऑटो। मतलब एक भी बार नहीं हुआ ऐसा कि भाई इस रास्ते से नहीं जाते, किसी और रास्ते से चले जाते। इसकी महक सूंघते हुए ही मेरे को हमेशा हॉस्पिटल जाना भी पड़ता है और हॉस्पिटल से घर आना भी पड़ता है। खैर आ चुके हैं हम लोग हॉस्पिटल में एंड मुझे आना था यहाँ पे SSB बिल्डिंग में, जो कि है सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में। यहाँ पे आने के बाद भाई इतनी भीड़, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैंने तो कभी नहीं देखा था कि इतनी भी भीड़। मतलब क्यों काउंटर 8:30 बजे खुलेगा, लोग रात से आके लाइन लगा रखे हैं यार। अगर सबका माइंडसेट ऐसा हो कि 8:30 बजे काउंटर खुलेगा, 8 बजे तक पहुंचना है, तो सबका टाइम बच जाएगा। लेकिन माइंडसेट में रख लेते हैं नहीं, मैं तो रात से जाके बैठ जाऊंगी तो मेरा पहला नंबर आएगा भाई। उसके बाद चलो लाइन वगैरह लगे रहे। फिर हमें पता चला कि हमें मॉर्निंग में नहीं, दोपहर वाले डॉक्टर से दिखाना है। फिर वहाँ पे मैं बैठ गई। फिर दोबारा यहाँ पर डॉक्टर का मैं वेट कर रही हूँ। 23 नंबर पे डॉक्टर ने हमें देखना था, बट वो आया ही नहीं। तो मैं लेट गई, अभी भी देख लो लेटी हुई हूँ मैं। मतलब इतनी हालत ख़राब। फाइनली पर्चा मिला, उसके बाद हम लोग गए। इस रूम में डॉक्टर बैठा हो और ये डॉक्टर लिटरली भाई एक पेशेंट को 20-25 मिनट तक देख रहे थे। मतलब हमें 2 से ढाई घंटे लग गए। देन उसके बाद दिखा के हम लोग बाहर आ गए। अब क्या करना था, कुछ नहीं, सिर्फ 2 सेकंड का फिटनेस लिखने में उसने इतना टाइम हमारा लग गया जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती भाई। बहुत बुरा वाला गुस्सा आ रहा था। बाहर निकले तो देखें बारिश हो रही है, तो फिर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। फिर हम सोचे कि हम अपने जिस हॉस्पिटल में पापा का ऑपरेशन होने वाला है उस हॉस्पिटल में भी जाके एक बार डॉक्टर से मिल लेते हैं। बट वहाँ पे जब हम गए तब तक डॉक्टर उठ चुका था। मतलब किस्मत ख़राब जो कहते हैं ना, इसको कहते हैं कि मतलब अब डॉक्टर से दिखाने के लिए मेरे को कल फिर आना पड़ेगा यहाँ पे। एनीवेज यहाँ पे हम लोग आए, देखे ये यहाँ पे वाला ईयर है हॉस्पिटल जहाँ पे होना है पापा का ऑपरेशन। उसके बाद यहाँ पे हम लोग, डॉक्टर तो मिला नहीं, तो फिर हमने सोचा क्यों ना कुछ खा पी ले। तो हमने नॉर्मली सैंडविच और चाय मंगाई थी। पापा तो सुबह से ही भूखे थे, उन घर से ही खाली पेट निकले थे। तो यहाँ पापा के साथ सैंडविच और चाय खा पी के फिर हम लोग निकल जाएंगे अपने घर के लिए। तो मैं यहाँ पे रैपिडो बुक करके वेट कर रही थी पापा का। और ये है हॉस्पिटल की अब बाहर काउंटर का व्यू, जो अंदर एंटर लेते ही दिखेगा। पापा इस वक्त वॉशरूम गए थे, तो मैं यहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। एंड यहाँ पे ये डोर है जो कि खुद से खुलता है एंड खुद से बंद होता है। तो ये मेरे को बड़ा प्यारा लग रहा था, देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था जब खुल रहा था ये। तो यहाँ पे मैं वही देख रही थी, आंटी आई तो ये तो खुल ही नहीं रहा था। आंटी सोचिए खुल क्यों नहीं रहा है भाई, क्या हो गया। तो ये साइड हो गई, लेकिन फिर जब ये भैया आए तो ये खुला, फिर ये आंटी चली गई। उसके बाद पापा भी आ गए, तो अब हम भी निकल गए। बाहर देख लो बारिश अभी भी हो रही है, बहुत मतलब नॉर्मली हो रही थी, लेकिन बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी थी, रुक गई थी। उसके बाद ऑटो से हम लोग निकल जाते हैं घर के लिए। शाम के बहुत लेट हो चुका है, 4 बज चुके हैं शाम के। उसके बाद यहाँ आए, पापा ने ऑटो वाले को पैसे दिए और घर आते ही मैंने सबसे पहले फेंका अपना सामान।
सारे रिपोर्ट्स एंड मैं भागी, क्योंकि भाई मम्मी को मैं ढूंढ रही थी। यहाँ पे मम्मी बोल रही मैं ऊपर हूँ। फिर मैंने फटाफट यहाँ बेड पे सामान फेंका, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत तेज वॉशरूम। मैं फिर घर आ गई। भाई मेरे बस का नहीं है वापस से यहाँ जाना SSB बिल्डिंग में। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ घर पे एंड बहुत बुरा वाला थक चुकी है। मतलब सुबह 6 बजे के उठे 7 बजे घर से निकले एंड अभी शाम के 5 बज रहे हैं, 5 साढ़े 5 हो रहे हैं और सर दर्द से फटा जा रहा है लिटरली। मैं घर पे भी आके एक बार चाय पी चुकी हूँ एंड मेरा सर बहुत गंदा वाला दर्द कर रहा है और मैं ब्लॉग को यहीं कर रही हूँ। एंड सफदरगंज में जाने के लिए भाई सच में बहुत गट्स चाहिए, सही पेशेंस चाहिए, क्योंकि भाई नहीं हो सकता है। भाई हालत ख़राब हो गई है, किया कुछ नहीं, बैठे ही बैठे में हालत ख़राब हो गई कंडीशन। एंड वहाँ पे अगर आपको ये फील हो रहा है, मुझे ये फील हो रहा है कि भगवान ने मेरे को बहुत बड़ी मुसीबत दे दी, मेरे से बड़ी मुसीबत किसी की हो ही नहीं सकती, तो भाई मैंने वहाँ जाके देख लिया कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें सब झेल रहे हैं। गॉड वैसा ना करो किसी के भी साथ, सबको अच्छे से रखो एंड कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। जो भी मतलब मैं बोली ना, मेरे को नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोलूँ, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, लेकिन भाई बहुत बुरा हाल है। तो सफदरगंज में तो मैं यही कोशिश करती हूँ, मैं यही कहूँगी कि कोशिश करो यार कि सफदरगंज में ना जाना पड़े, बाकी किसी भी हॉस्पिटल में दिखवा लो। हालत ख़राब हो गई, कुछ नहीं करना था, सिर्फ डॉक्टर से फिटनेस लेना था। इतने में सुबह से शाम के 5 बज गए घर आते, सिर्फ एक फिटनेस लिखवाना। डॉक्टर ने कुछ नहीं करा है, बस एक पेपर पे फिटनेस लिखा और इस फिटनेस को लिखवाने के लिए हमें लग गए पूरे के पूरे 7 से 8 घंटे लिटरली। तो मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है भाई। मैं ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ और कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं है। बाय बाय, टेक केयर।